नमस्ते दोस्तों। इंडिया की टैक्स पॉलिसी को देखते हुए चाणक्य का एक कोट याद आ रहा है, तो वीडियो स्टार्ट उस कोट के साथ ही करते हैं। किंग मस्ट कलेक्ट टैक्स लाइक अ हनी बी, इनफ टू सस्टेन बट नॉट टू मच टू डिस्ट्रॉय। लोगों से टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है देश चलाने के लिए, लेकिन टैक्स इतना भी कलेक्ट मत करो कि लोग ही गरीब हो जाए। जिस देश में अधिकतर लोग गरीब होते हैं ना, वो देश भी गरीब ही होता है। आपको पता ही होगा, कोविड-19 आया, उसके बाद इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेज आए, जैसे कि प्रोडक्शन बंद होने की वजह से कंपनियों ने ले ऑफ किया, अनएम्प्लॉयमेंट आया, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आया सप्लाई ना होने की वजह से। साथ ही में रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, जिससे फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए एंड इट एडवर्सली इंपैक्ट द इन्फ्लेशन। ये सारे प्रॉब्लम को देखते हुए लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एडिक्वेट होगी और गवर्नमेंट एडिक्वेट फिजिकल पॉलिसी बनाएगी इन सारे प्रॉब्लम से जूझने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले 5 ऐसे चेंजेस जो टैक्सेशन पॉलिसी में बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू सेव मिडिल क्लास पीपल। हालांकि चेंजेस तो बहुत सारे हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, पर इस वीडियो में उनमें से सिर्फ 5 पॉलिसी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही में एक बोनस डिस्कशन करूंगा मैं अंत में, जो हर एक कंट्री में टैक्स पेयर के लिए जब टैक्स पॉलिसी बना रहे हैं तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इस सेक्शन में जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने से पहले थोड़े इसका बैकग्राउंड हमें जानना जरूरी है, तभी आप लोग समझ पाओगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों हटना चाहिए, मैं ऐसा क्यों बातें बोल रहा हूं। 2004 में गवर्नमेंट लेके आई फाइनेंस एक्ट में एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और इसको इंट्रोड्यूस करते टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जिम्ट हो गया 1038 में। आपको पता होगा आज के डेट में लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट एंड साथ ही में यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन पे एसटीटी पेड है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 12.5% के रेट से। पर मैं 2004 की बातें कर रहा हूं, उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिया गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिफिकल्ट है कंप्यूट करने के लिए, साथ ही में इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ ही में अगर ये हटाया गया तो इसके बदले क्या इंट्रोड्यूस किया, शॉर्ट टर्म एसटीटी। 2018 का जब फाइनेंस एक्ट आया तो उसमें एसटीटी तो था ही, लेकिन साथ ही में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वापस से गवर्नमेंट लेके आई। उस समय रेट था 10% इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख। अब बताओ 2024 में देखें तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट हो गया है 12.5%। अब ऐसे मत देखो कि 2.5% इंक्रीज हुआ है, ये प्रीवियस टैक्सेशन से लगभग 25% इंक्रीज हुआ है। एंड हालांकि ये जो 1 लाख की लिमिट थी, गवर्नमेंट अब उसको इंक्रीज करके 1,25,000 कर चुकी है, लेकिन जिनका कैपिटल गेन का अमाउंट बड़ा है उन्हें तो अभी भी नुकसान है। मेरा सवाल यह है गवर्नमेंट से, जब एसटीटी आया ही था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटने की वजह से, तो आज की डेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वापस आ गया पर एसटीटी आज भी लगता है। तो क्या एसटीटी अगर है तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, एग्जिट नहीं करना चाहिए? डबल टैक्स बर्डन गवर्नमेंट क्यों दे रही है, मुझे समझ में नहीं आता। साथ ही में कोविड के बाद जब कंटिन्यू 2-2.5 साल तक एफआईआई सेल कर रहे हैं, तो मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया डीआईआई के साथ मिलके वो है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर ने जब मार्केट में पैसे डाले तब जाके इंडियन मार्केट स्टेबल रहा। एंड गवर्नमेंट को रिटेल इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए, एटलीस्ट अगर आप एसटीटी ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जिम्ट करनी चाहिए, नहीं तो आप एसटीटी हटाओ। दूसरा जो चेंज है जो गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए वो है एजुकेशन पे जो लगने वाली जीएसटी है। आज की डेट में जितने भी हायर एजुकेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन सब पे 18% का जीएसटी लगता है। जिस देश में नॉलेज का इतना अभाव हो, बहुत सारे लोग इलिटरेट हो, गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पे एजुकेशन पे जीएसटी लगाना वो भी 18% के रेट से, मुझे ये अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। गवर्नमेंट को एटलीस्ट एजुकेशन सेक्टर में जीएसटी कम करनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, इंसान की जरूरत की चीजें हैं, मैक्सिमम अगर लगाना भी है, चलो आप एग्जिम्ट नहीं कर रहे हो तो 5% लगाना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे मन में आ सकता है लोगों के कि पहले भी तो इस पे सर्विस टैक्स लगता था, इसमें कौन सी नई बात है। हाँ, पहले कोई गलती होती थी तो क्या हम उसको नहीं सुधारेंगे? एजुकेशन को लो कॉस्ट लाने के लिए गवर्नमेंट को एटलीस्ट शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगानी चाहिए।
मजे की बात आपको पता है, सिर्फ एजुकेशन पे नहीं है, उससे रिलेटेड जो एंसिलियरली सर्विसेज है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है, जैसे कि कैंटीन वगैरह यूज होता है। बड़े बड़े कॉलेजेस में देखोगे आपको दिख जाएगा, कोचिंग सेंटर भी होते होंगे कैंटीन के साथ, सब पे 18% का जीएसटी है। तो एटलीस्ट हमें अपने कंट्री में एजुकेशन को लो कॉस्ट रखना चाहिए इस वजह से, ताकि जीएसटी एजुकेशन से हटना चाहिए, या फिर एटलीस्ट जीएसटी जो लगाना भी है ना, तो मैक्सिमम 5% का रेट जो जीएसटी का है उतना लगाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 18% जीएसटी एजुकेशन पे होना ही नहीं चाहिए। थर्ड जो टैक्स पॉलिसी का चेंज है वो है कि जीएसटी हमें लेके आनी चाहिए क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन फ्यूल पे। आपको पता ही होगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहे पैसेंजर का हो या गुड्स का हो बहुत ज्यादा है, एंड उसमें मेजर जो एलिमेंट है वो है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ गैस, कॉस्ट ऑफ डीजल। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो पेट्रोल पे जो भी आप पे कर रहे हो लगभग 55% टैक्स लगता है आज की डेट में। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है एक्साइज ड्यूटी, साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट लेती है वैट, और ये दोनों जुड़ के अराउंड 55%, ये अप्रोक्स रेट है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है ओवर द पीरियड। साथ ही में डीजल पे अगर आप देखोगे तो लगभग 50% टैक्स लगता है। जो बेसिक चीजें हैं पेट्रोल डीजल जो हर एक इंसान ट्रांसपोर्टेशन में यूज करता है, अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा तो ऑन एन एवरेज जो प्राइस लेवल है गुड्स का वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि फाइनल जो रिटेल गुड्स मिलता है हमें, फाइनल प्राइस पे जो गुड्स मिलता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। लोग जो कॉमन व्हीकल यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने जाने के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, उसमें पेट्रोल का कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे डेवलप देशों में पेट्रोल का कॉस्ट यहाँ के तुलना में बहुत कम है, और पेट्रोल महंगी है इस वजह से कॉस्ट ज्यादा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। जब गवर्नमेंट जीएसटी को प्रमोट करती है कि जीएसटी बहुत बढ़िया सिस्टम है, जब से जीएसटी आया आप देखोगे जीएसटी की चारों ओर आपको गवर्नमेंट की तरफ से इसकी खूबियां गिनाई जाएंगी। जब इतनी बढ़िया सिस्टम है जीएसटी, तो इन चीजों पे क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? अभी भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के दायरे से बाहर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप उस पे लो ज्यादा टैक्स, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या पेट्रोल और डीजल सस्ते रेट पे मिलने चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली मिलने चाहिए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होना चाहिए। लोगों के पास उतने पैसे है ही नहीं कि हर एक चीज के लिए हाई प्राइस पे करे, इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले रही है, तो इस वजह से एटलीस्ट गवर्नमेंट को इनको भी जीएसटी के दायरे में लानी चाहिए। एंड कोई बात नहीं, हायर रेट ले लो, चलो 28% जीएसटी चार्ज करो इन पे, कोई दिक्कत नहीं। स्टिल 55% टैक्स है तो 28% बढ़िया है ना, बट गवर्नमेंट को इस बात को जरूर कंसीडर करनी चाहिए। अगला जो मेरा प्रपोजल है वो है जीएसटी की टैक्स बर्डन एंड कॉम्प्लेक्सिटी को लेके। जब जीएसटी आया ना तो गवर्नमेंट इस बात को लेकर प्रमोट करती थी कि जीएसटी बड़ा ही सिंपल सिस्टम है, पहले बहुत सारे टैक्स सिस्टम थे उनको एलिमिनेट करके उनके सब्स्टिट्यूट में जीएसटी आया है। एंड सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, साथ ही में क्योंकि बहुत सारे टैक्स का रिप्लेसमेंट है तो इससे टैक्स बर्डन भी कम होगा। पर आज की डेट में देखो बहुत सारे ऐसी चीज है जिन पे पहले जीएसटी नहीं थी, टैक्सेस नहीं लगते थे, आज उस पे टैक्स लगते हैं। आप दाल, चावल, गेहूं, ब्रांडेड अगर ले रहे हो, व्हीट, फ्लावर, पल्सेस, इन पे भी टैक्स लगता है जीएसटी 5%, पहले इन पे कोई टैक्स नहीं था। गवर्नमेंट का कहना है अगर पैक्ड फॉर्म में ब्रांड का है तो टैक्स लगेगा। बताओ कौन सा ऐसा इंसान है, मैक्सिमम लोग तो किसी कंपनी का ही चीज खाते हैं ना, चाहे राइस हो या पल्सेज हो, तो एटलीस्ट जो बेसिक चीजें है ना जो जीएसटी के दायरे में पहले थे नहीं, इसका स्कोप नहीं बढ़ाना चाहिए। सिमिलरली मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे लगने वाली जीएसटी 18% है, सर्विस टैक्स जब इस पे लगता था तो 15% लगता था। म्यूचुअल फंड मैनेजर की जो फी है, बैंक के जो चार्जेस है, इन पे भी जीएसटी लगता है, 18% है। एक समय पे इस पे 15% सर्विस टैक्स लगता था। सिमिलरली पैक्ड एंड इंस्टेंट फूड पे जीएसटी इंक्रीज हुआ है बहुत सारे पे, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को जीएसटी का रेट इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, एंड जिन चीजों पे टैक्स नहीं है उनको जीएसटी के दायरे में लाकर उन पे टैक्स नहीं लेनी चाहिए। कॉमन पीपल के बारे में सोचना जरूरी है। दूसरा, सिंप्लिसिटी। आज के डेट में देखो अलग अलग स्लैब है जीएसटी के, अलग अलग रेट है। एक एग्जिम्पशन के लिए बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे नोटिफिकेशन इश्यू होते हैं, एंड इट मेक्स द जीएसटी सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड। एक सिंपल नेचर ऑफ गुड्स के लिए सिंपल टैक्स क्यों नहीं रख सकते? एक पॉपकॉर्न के लिए 3 वैरायटी का टैक्स देना जरूरी था क्या? ये टैक्स आने की वजह से कि पॉपकॉर्न पे 5% लगेगा, सॉल्टेड है तो 12% लगेगा, एंड कैरामलाइज है तो 18% लगेगा, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म भी हुआ। सिमिलरली आप किसी भी चीज पे देखो, क्लोथ पे देखो 5% भी रेट है, 12% भी रेट है, 18% भी रेट है, 1000 से नीचे है तो ठीक है एग्जिम्प्ट भी है।
तो एक सिमिलर गुड्स के लिए सिंपल रेट रखा जा सकता है, एक या दो, बट मल्टीपल रेट, मल्टीपल एक ही नेचर ऑफ गुड्स के लिए मल्टीपल कंडीशन, इट मेक जीएसटी सिस्टम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉमन ट्रेडर, जो आम लोग होते हैं। आपको पता है प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट में बहुत सारे टैक्सेस एंड रूल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और कुछ ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आज के वीडियो में मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली चीज पे बात करूंगा, जो कि है स्टाम्प ड्यूटी। आपको ये पता ही होगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं, फुल अमाउंट पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं पे करते। व्हाइट में कुछ पैसा पे करते, कुछ कैश में पे करते हैं, जो बैंक से पे करते हैं उसी पे स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि ये स्टाम्प ड्यूटी ही बहुत ज्यादा है। आप 1 करोड़ पे अगर कोई 6% 7% स्टाम्प ड्यूटी दे रहा है, शायद 2% वो स्टाम्प ड्यूटी होता तो 3 करोड़ पे भी दे देता। तो स्टाम्प ड्यूटी कम करना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लैक मनी इन्वॉल्व होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो रियल एस्टेट के प्राइस अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होंगे, और घरों की प्राइस अगर बहुत महंगे हो गए तो आम इंसान कैसे अफोर्ड करेगा। छोड़ो बाई सेल पे तो स्टाम्प ड्यूटी समझ में आता है। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने फैमिली मेंबर में ब्लड रिलेशन में गिफ्ट करते हो, इस पे स्टाम्प ड्यूटी लगना चाहिए क्या? लॉजिक से आप लोग बताओ, नहीं लगना चाहिए ना। मैं दिल्ली की केस बोलता हूँ, अगर आप गिफ्ट करते हैं ब्लड रिलेशन में, तब भी आपको स्टाम्प ड्यूटी देना है। अब जो इंसान जो खरीदा तब स्टाम्प ड्यूटी पे किया, अभी वो सेल नहीं कर रहा, सेल करता पे करता दो हद तक समझ में भी आता है मुझे। स्टिल मुझे प्रॉब्लम है कि स्टाम्प ड्यूटी कम होनी चाहिए, लेकिन चलो वो सेल नहीं कर रहा, गिफ्ट कर रहा है अपने ही फैमिली मेंबर में ब्लड रिलेशन में, स्टिल स्टाम्प ड्यूटी है दिल्ली में। बहुत सारे राज्यों में ये नहीं भी है, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये रिक्वेस्ट मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से, कि एटलीस्ट स्टाम्प ड्यूटी को ब्लड रिलेशन में अगर है तो हटाना चाहिए। और दूसरा, स्टाम्प ड्यूटी का रेट कम करना चाहिए कि एटलीस्ट लोग फुल डिस्क्लोजर करे अपना जो भी कंसिडरेशन है प्रॉपर्टी का। मैंने आपको बोला था ना कि एक बोनस डिस्कशन भी करूंगा रिगार्डिंग टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट यूजुअली दो फॉर्म में टैक्स लेती है आपसे, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, इसका जो फेमस एग्जांपल है पर्सनल टैक्स के बारे में आपने सुना होगा, इनकम टैक्स। ये वो टैक्स है, इनकम टैक्स, जो आप इनकम करोगे तो लगेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर 10 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया गवर्नमेंट को देना है, कोई दिक्कत नहीं, ये हद तक लॉजिक समझ में आती है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसका फेमस एग्जांपल ले लो, चलो जीएसटी। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होते हैं। अगर आप खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, घूमते हो, कोई भी कंजम्पशन करते हो, वेदर इट इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, उसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जीएसटी इंक्लूड होता है, आप जीएसटी पे करते हो, ठीक। एक बात बताओ, चाहे रिच पीपल हो या पुअर पीपल हो, कंजम्पशन तो हर एक इंसान कर रहा है। तो जब कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो इसको लिमिट में रखना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई इंसान कमाएगा, इनकम टैक्स पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जीएसटी है इसको लिमिट में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बर्डन रिच के साथ साथ पुअर पीपल भी उठाते हैं। बहुत लिमिटेड ही आइटम है जो जीएसटी से बाहर रखी गई है, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, नहीं तो बहुत ऐसे मैक्सिमम आइटम है जिसपे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सब जीएसटी पे कर रहे हैं। कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है एक इकोनॉमी में, रोल होता है, उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि रिच और पुअर पीपल का जो इनइक्वालिटी है, इनकम में गैप है, वो कम से कम रहे। कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होना अच्छा बात है, पर ये आधा सत्य है, जीडीपी पर कैपिटा भी इंक्रीज होना चाहिए। आज के देश में स्थिति कुछ ऐसी है कि मिडिल क्लास की चढ़ने वाली गाड़ियां उनके अनसोल्ड स्टॉक पीक हाई पे है, यानी कि वो गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, ये रिपोर्ट कहता है। लेकिन रिच पीपल के चढ़ने वाले जो लग्जरी कार्स है, वो 2-2 साल के वेटिंग पे चल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी का लेवल कैसा है, ठीक। इस टॉपिक पे आप लोग क्या सोचते हो? मैंने जो सजेस्ट किया कि टैक्सेस में चेंज होने चाहिए, ये आपको कैसे लगे? और आप भी कुछ अगर सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। वीडियो को एक लाइक करना, एंड आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।